नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब बुल्स ने दिखाया अपना जलवा और जोरदार खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे हो गई। देखिए, पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग अच्छी हुई थी और ऊपर से आज एशिया बाजारों का मूड माहौल ठीक था। जापानीज मार्केट बंद थे लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। ऊपर से एसजेक्स बता रहा था कि 60 से 70 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल सकता है और बिल्कुल वही हुआ। कंफर्टेबली 17,000 के लेवल के ऊपर ओपन हो गए, 17,060 के लेवल पे ओपन हुए। डिप आया तो 17,016, ये आज के दिन का लो था, लेकिन पूरे दिन हमने 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट की है। और 12 बजे के बाद तो क्या ताबड़तोड़ चाल थी। आज के सत्र में फाइनेंशियल्स दौड़े, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट, इसने आज बाजार को बहुत सपोर्ट कर डाला और बाजार चला ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते। आज के दिन का हाई निफ्टी का लगा है 17,127, क्लोजिंग आई है 17,107 के लेवल की। कमाल की क्लोजिंग थी, 119 पॉइंट्स की चढ़ाई चढ़ गया निफ्टी बैंक 532 पॉइंट्स उछला है और सेंसेक्स 445 पॉइंट्स उछला है। फाइनेंशियल्स का जोर था मार्केट पे आज। एडवांस डिक्लाइन 26 शेयर हरे निशान में, 24 शेयर लाल निशान में बंद हुए निफ्टी पे। लेकिन आप ये देखिए चढ़ा क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बहुत सपोर्ट किया है। बाजार आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते चढ़ा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स का आज जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। निफ्टी पे फाइनेंशियल्स दिखाई देंगे आपको गेनर्स के तौर पे, जिसमें एचडीएफसी लाइफ आज के सत्र में लगभग 4% चढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.25% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। और यहां पर ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश हैं, 2900 से ज्यादा के टारगेट दे रहे हैं और बहुत पिट चुका था, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही थी, तो 2200 के लेवल के आसपास आया, वहीं से लौट गया स्टॉक। बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में थे। 2.25% से लगभग 3.25% के आसपास के रिटर्न्स दे गए। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, एचयूएल, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, डिविस लैब्स 1% से 2% के आसपास हल्के हो गए। आज डिफेंसिव मोड पे तो था नहीं मार्केट। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग की बहुत बिटाई हो रही थी, तो वहीं से ही लोअर लेवल पे आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएनओ गेनर्स में आपको एचडीएफसी एएमसी दिखाई देगा। हाल फिलहाल में अच्छी ब्लॉक डील्स हुई हैं स्टॉक में, लेकिन 5% के आसपास ये स्टॉक चढ़ा है। इसके अलावा सीजी कंज्यूमर 4% चढ़ा है, इंडिया मार्ट 4% चढ़ा, एचडीएफसी लाइफ और पीईएल जैसे स्टॉक्स भी 3.5% से ज्यादा उछलते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में जीएमआर एयरपोर्ट्स, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मेट्रोपोलिस, टॉरेंट पावर, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो दबाव में थे और जीएमआर एयरपोर्ट्स आज के सत्र में लगभग 3.25% टूटा है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रोज ट्रैक करते हैं। इस समय खबरें कोई ज्यादा नहीं आ रही हैं इस ग्रुप को लेकर, लेकिन ये स्टॉक सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आज मिक्स रुझान देखने को मिल रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस का जो स्टॉक था वो लगभग 1% ऊपर, अदानी पोर्ट्स फ्लैट बंद हुआ है, अंबुजा एसीसी 1.25% से 1.5% चढ़ गए, अदानी विल्मर 1% चढ़ा है, अदानी ट्रांसमिशन आधे फीसदी के आसपास टूटा है, ऐसे एनडीटीवी भी हल्के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन जो ऊपर थे वो थे अदानी ग्रीन 5% अपर सर्किट, अदानी पावर 5% अपर सर्किट और अदानी टोटल गैस भी लगभग 5% चढ़ता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक तलाशने जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल्स नजर आएंगे, पीएसयू बैंक्स नजर आएंगे और प्राइवेट बैंक्स नजर आएंगे। अब फाइनेंशियल्स में क्या चढ़ा, इंश्योरेंस कंपनियां चढ़ गई, एएमसी चढ़ गया। इनफैक्ट ये स्पेस बहुत ज्यादा पिट रहा था और निचले स्रोत से खरीदारी इन स्टॉक्स में आती हुई नजर आई है। लीड कर रहा था एचडीएफसी एएमसी लगभग 5% ऊपर, ऐसे ही यूटीआई एएमसी 5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ लगभग 4.25% के रिटर्न डिलीवर कर गया। श्रीराम फाइनेंस 3.5% चढ़ा है, बजाज फाइनेंस लगभग 3% चढ़ा है, आईसीआईसी प्रू 2.5% चढ़ा है। तो इंश्योरेंस कंपनियां तो थी, एसबीआई लाइफ एक और कंपनी जहां पर 2.25% के रिटर्न बैठे और मुथूट फाइनेंस भी 2.25% उछलता हुआ नजर आया। सरकारी बैंक्स पलट गए, लोअर लेवल से खरीदारी थी, बहुत पिट भी तो रहे थे। तो आज के सत्र में जो चढ़े हैं उसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 3.25% ऊपर, यूको बैंक 2.25% ऊपर, इंडियन बैंक 2.25% ऊपर, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक 2% चढ़ गया और बैंक ऑफ इंडिया भी 1.5% उछल गया। प्राइवेट बैंक्स जिसमें आरबीएल बैंक का नंबर आया, ये स्टॉक 3.5% उछला है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.5% से ज्यादा उछला है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये थे असली एक्शन वाले स्टॉक जिसके बलबूते आज निफ्टी बैंक कमाल कर गया। 39,900 के लेवल के ऊपर निकल गया था और क्लोजिंग जस्ट 39,900 के लेवल के नीचे होती हुई नजर आई है। तो ये जो हैवी वेट्स थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनका सहारा बहुत जबरदस्त मिल रहा था। आज निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्टॉक्स कमाल कर रहे थे। इंडसइंड बैंक एक और स्टॉक जहां पर 2.25% के आसपास के रिटर्न बैठे। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस तो चढ़ा ही, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार का शहंशाह है, इसने बाजार को बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा आईजीएल 3% चढ़ा है, एजिस केमिकल, पेट्रोनेट, गुजरात गैस और एमजीएल जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेज था। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां तो तेज थी, लेकिन जो आज खबर थी वो थी विंडफॉल गेन टैक्स को सरकार ने रिड्यूस कर दिया, घटा दिया है। स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ ही नहीं, पिट गए। इनफैक्ट हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में। और इसके अलावा आईओसी, एचपीसीएल जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, ओएमसीज, वहां पर भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। आज जो नहीं चले वो थे आईटी और एफएमसीजी। आज डिफेंसिव मोड पे बिल्कुल नहीं था मार्केट। आईटी इस समय कमजोर तबका है मार्केट का।
तो आईटी पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3% के आसपास टूटा है, एम्फेसिस 0.25% टूटा है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 1% के आसपास टूटे हैं, और टीसीएस, इन्फोसिस ये बाजार पर दबाव डाल रहे थे आज। एफएमसीजी में एचयूएल कल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था, आज बिल्कुल रिवर्स गियर में था, ऊपरी स्तर पर दबाव आया तो लगभग 2% टूट गया। गोदरेज कंज्यूमर 1.5% टूट गया, ब्रिटानिया, यूबीएल जैसे स्टॉक्स 1%, 1.5% टूटे हैं, और डाबर आज कमजोर था। आईटीसी ने भी दबाव डाला, आधे फीसदी के आसपास ये भी सरेंडर कर गया। मिड कैप गेनर्स में आज तो बाजार में अंबार लगा हुआ है, आज तो मिड कैप्स भी उछले, क्योंकि बाजार ने ही 17,100 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी, तो ल्यूक्रेटिव हो गए हैं सौदे बहुत ज्यादा, निचले से आई खरीदारी। स्टोव क्राफ्ट एक सौदा था जहां पर 11% का उछाल था, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स 10% से ज्यादा चढ़ा है, सीएसबी बैंक 9% की चढ़ाई चढ़ गया, अनंतराज 8% उछल गया, अनुपम रसायन लगभग 0.8% के रिटर्न डिलीवर कर गया। आयन एक्सचेंज, बासफ जैसी जो कंपनी है इनके स्टॉक्स 6% से 7% उछल गए, वेंकीज 6% ज्यादा उछला है, सीक्वेंट साइंटिफिक, प्रिकोल लगभग 6% उछलते हुए नजर आया, और वेल्सपन इंडिया 5.5% की चढ़ाई चढ़ गया। अब आगे क्या होगा देखिए, बुल्स ने पहला अटेम्प्ट किया है, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, अभी भी दायरे में है, नीचे बाजार 16,800 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को, तो ये लेवल तो एक बेस की तरह काम कर रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि 17,080, 17,100 के लेवल के ऊपर निकल जाए किसी तरीके से, वो कमाल कर दिया बुल्स ने आज के सत्र में। तो अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज एफओएमसी की बैठक शुरू हो गई है, 2 दिनों की बैठक है, और अभी प्रोबेबिलिटी ये है 77% प्रोबेबिलिटी है कि ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाई जाएंगी अमेरिका में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां के बैंकिंग सेक्टर में हो गया कोलैप्स, वो बैंकिंग सेक्टर में 2 बैंक्स जो हैं वो उड़ गए यूएस में। ऐसी स्थिति में ये जो पॉलिसी आ रही है यूएस फेड की, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस फेड चेयर जेरोम पोवेल जो भी बयान देंगे अपने बैंक्स की कंडीशन को लेकर, लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है कि नहीं या फिर लिक्विडिटी वापस खींचनी है कि नहीं, इसको लेकर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तालमेल कैसे बिठाते हैं, नहीं पता किसी को। तो सब अटकलें लग रही हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी किसी को नहीं पता, और ऐसी स्थिति में मंदी करने वाले भी उतने घबरा रहे हैं जितने तेजी करने वाले घबरा रहे हैं, क्योंकि बाजार किसी भी साइड जाएगा तो बहुत तेज जाएगा। पहला अटेम्प्ट बुल्स ने आज कर दिया 17,100 के लेवल के ऊपर क्लोज करके। आज तगड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, निफ्टी का भी डेटा देखोगे, निफ्टी बैंक का भी डेटा देखोगे, ओपन इंटरेस्ट आपको घटता हुआ नजर आएगा, प्राइस में बढ़त है। आज शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त है मार्केट में, बैंकिंग फाइनेंशियल से सपोर्ट मिल गया, सबसे बड़ा तबका था मार्केट का, हाई वेटेज वाला सेक्टर चल पड़ा, उससे बहुत सपोर्ट दिया है। अब फिर वही बात है कि बाजार ने जिस तरीके की तेजी दिखाई है, 17,000 के पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, इसको बेस मानकर चल रहे हैं, तो 16,950, 17,000 का एक बेस मान के चल रहे हैं फेड पॉलिसी से पहले, इससे नीचे आने की गुंजाइश बहुत कम है, तेजी का सेटअप है। और ये तेजी अगर और खिंच गई ना गलती से भी 17,200, 17,225, जो कि एक हर्डल है, क्यों कह रहे हैं ये हर्डल है 17,200, 17,225, वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से टूटा ही नहीं है ये लेवल हायर लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये तो एक सीलिंग है बाजार की, और अगर ये जो हायर लेवल है ये पार कर गया तो बाजार में हड़कंप मच जाएगा, मंदी करने वाले जितने हैं वो कांपेंगे 17,220 के लेवल के ऊपर। तो देखते हैं ये लेवल टूटते हैं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी कम है कि फेड पॉलिसीज पहले टूटें, लेकिन बाजार में कमाल भी होता है कभी कभी। अभी फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे है 17,225, और असली ताकत तो इसके ऊपर ही दिखाई देगी। और ऐसे ही बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में 40,000, 40,050 का जो लेवल होगा उसके ऊपर ही असली ताकत दिखाई देगी। और अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो फेड की पॉलिसी होगी ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, जो एक सिग्निफिकेंट एक्शन बनेगा इसके बाद मार्केट पे। तो टिल दैट एक रेंज में है, और देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट आता है, जिस साइड भी आया उस साइड बाजार चल पड़ेगा बहुत तेज। थोड़ा पेशेंस रखिए और पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए।